तो आज बात करेंगे हम सच्चाई की। कहते हैं कि सच कभी भी छुप नहीं सकता, सच को हमेशा आना ही पड़ता है सामने। कहते हैं झूठ को सफाई देने की ज़रूरत होती है, सत्य को कभी भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। जो झूठा बंदा होता है वो दिन रात डरता रहता है, लेकिन जो सच बोलता है उसे कभी भी डरना नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है मैं हमेशा सच बोल रहा हूँ। और झूठ हम जितना मर्जी बोल लें, परमात्मा को सारा पता होता है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा हमेशा सच्चे बंदे का साथ देता है, वो झूठ का साथ कभी नहीं देता। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो हमारे सामने है वो है महाभारत का युद्ध था। जो महाभारत में दुर्योधन था, जो उसके अंदर कितना छल कपट था, उसकी कितनी सेना थी और कितने उसके भाई सब थे, मित्र थे, और सारे परिवार वालों ने उसका साथ दिया। और बेचारे जो पांडव थे वो अकेले थे, 5 पांडव, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। उसका साथ दिया था परमात्मा ने, कृष्ण जी ने दिया था उसका साथ। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारेगा आंधी और तूफान। उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आंधी और तूफान भी, जिसका साथी भगवान है। तो हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए। अर्जुन था, उसका साथ दिया था कृष्ण जी ने और वो जीत गया, क्योंकि वो सच्चा था, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था। वो तो युद्ध करना भी नहीं चाहता था, तभी से कृष्ण जी को उन्होंने भेजा था कि तुम प्रस्ताव लेके जाओ हमारी तरफ से। और कृष्ण जी गए थे, उन्होंने ये कहा था कि 5 पांडवों को तुम एक एक गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का लालच इतना बड़ा था कि उसने क्या जवाब दिया था कि मैं तो उनको सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और उसका अंत क्या हुआ, उसके सारे कुल का नाश हो गया। उसके जितने महल थे, जितने सोने चांदी जवाहरात थे, सब कुछ नष्ट हो गए। और क्या बचा उसका, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया उसका। और अर्जुन और को सब कुछ मिल गया। कहाँ तो वो 5 गाँव की उम्मीद लगा के बैठे थे और उनको सब कुछ मिला, परमात्मा का साथ मिला। जिसको परमात्मा का साथ मिल जाए उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि जीत हमेशा सच की ही होती है। हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं, आज तक हम बचपन से लेके अब हम भी बुढ़ापे तक आ गए हैं, तो हमने कितनी मूवियाँ देखी। तो शुरू से हम यही देखते आए हैं कि जो मूवी में हीरो होता है वो सारी मूवी में पिटता रहता है, कभी वो जेल में भी चला जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, हीरो की जीत हो जाती है और जो विलियन होता है वो आगे आ ही आ जाता है। ना तो सच छुपता है और ना झूठ छुपता है, परमात्मा को सारा पता होता है, क्योंकि दिन रात हमारे चारों तरफ एक सीसीटीवी कैमरा चलता रहता है जो सच को आगे ला देता है। तो सच को छुपाओ तब भी नहीं छुपेगा और झूठ को छुपाओगे तब भी नहीं छुपेगा। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, चाहे आप फिल्मों में देख लो, चाहे असल ज़िंदगी में देख लो। जो सच्चा बंदा होता है वो दिन रात दुखी होता रहेगा पहले, लेकिन अंत में हमेशा सच्चाई की विजय होगी। दिन रात हमें सच का ही साथ देना चाहिए। जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन का साथ दिया था, अगर हम सच्चे हैं तो परमात्मा भी हमारा साथ देगा। बस इसके लिए क्या चाहिए, एक तो हमें लालच छोड़ना पड़ेगा, छल कपट बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, एक घर में माँ बेटे की दुश्मन बन जाती है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, थोड़े से पैसे के लिए। और पैसा हमारा कोई साथ नहीं जाना, सब यहीं पे छूट जाना। लेकिन लोग ये सोचते हैं जब तक यहाँ पे हम पैसा इकट्ठा कर लें, और बचता क्या है अपने पास, ना तो पैसा बचता है और नहीं हमारी सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि छल कपट से तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। कहते हैं कि अगर छल कपट करोगे तो महाभारत युद्ध हो जाएगा, और अगर भाई क्या भाई में त्याग देखना हो तो वहाँ पे रामायण शुरू हो जाती है। तब आपके हाथ में आपने रामायण बनानी है या महाभारत बनानी है। और महाभारत का अंत भी आपके आगे है और रामायण का अंत भी आपके आगे है। राम के साथ क्या हुआ था, राम अपना सब कुछ छोड़ के चला गया था, लेकिन वहाँ पे त्याग भावना थी, तो भरत ने सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया था। उसने महलों का भी त्याग कर दिया। उसने यही कहा था कि ये सब मेरे भाई की अमानत है। और आजकल के टाइम में तो भाई इंतज़ार कर रहा होता है कब भाई का अपना छल कपट करूँ और उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूँ मैं, लेकिन इससे होता कुछ भी नहीं है। तो हमें जितना हो सके ईमानदारी से चलना चाहिए। और घर में अगर हमारे प्यार है, शांति है, तो सब कुछ है। इस पे कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक सेठ होता है और उसके पास सब कुछ होता है, धन दौलत, बड़ा परिवार, गाड़ियाँ, हर चीज़ होती है। तो एक दिन रात को लक्ष्मी मैया उसके सपने में आती है और कहती है कि सेठ सोया हुआ है क्या। वो कहती नहीं माँ जाग रहा हूँ, बोलो। तो वो कहती है कि मुझे 100 साल हो गए तुझे घर रहते हुए, मेरा जाने का टाइम आ गया है। मेरे को लोग चंचला इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं चंचल स्वभाव की होती हूँ, मैं एक जगह टिक नहीं सकती। और मुझे तेरे पास रहते हुए 100 साल हो गए, अब मुझे जाना होगा। तो बता तुझे क्या चाहिए, तूने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तेरे घर में अब सब कुछ है, और तुझे कुछ चाहिए तो बता। तो वो कहने लगा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं सबसे सलाह करके बताऊंगा आपको। तो अगले दिन वो जाता है घर में, वो सबकी सुनता है, बेटे की, बहुओं की, अपनी पत्नी की, सबकी सुनता है। तो उसकी पत्नी तो कहती है तुम उनसे घर मांग लो, 2-3 घर और मांग लो। बेटे कहते हैं पापा पैसे मांग लो, गाड़ियाँ मांग लो। लेकिन उसकी बहू एक समझदार होती है और वो कहती है पापा उनसे बोलो कि हमारे घर में सिर्फ प्यार बनाए रखे और हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ तुमने हमें सब कुछ दिया है, बस जैसा हमारा परिवार आ जाए तो वैसा ही बने रहने देना।
तो सेठ जी अगले दिन जाते हैं और लक्ष्मी मैया को बोलते हैं, लक्ष्मी मैया तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने सबकी सलाह सुनी है। मेरी बहू ने मुझे ये कहा है कि माता से तुम ये मांगना कि हमारे घर में सुख शांति रहे, तो मुझे बस सुख शांति दे जाओ। तो लक्ष्मी मैया उसकी इस बात से बहुत खुश हो जाती है। कहती जिस घर में सुख शांति हो उसे तो मैं छोड़ के जाऊँगी ही नहीं, तो मुझे तुमने मजबूर कर दिया है, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। तो देखो, अगर हमारे घर में सुख शांति है तो सब कुछ है। अगर हमारे मन में छल कपट है, सोचे हम उसका पैसा भी हथिया लें, जिसका लिया हुआ है हमने वो भी ना दें, तो जो हमारे घर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो इतना लालच करते हैं, कहते हैं हमारे घर ये भी आ जाए वो भी आ जाए। अगर तुम्हारे घर में लड़की अच्छी आ गई तो समझो हमें सब कुछ मिल गया। कहते हैं जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, लेकिन लालच इंसान का पूरा नहीं होता। परमात्मा से यही मांगो कि जो भी हमारे घर में आ रही है वो अच्छे कदम लेके आए। अगर उसके अच्छे कदम पड़ गए तो हमारे घर में सब कुछ आ जाएगा, और हमारे लालच से क्या होगा, वो जितना मर्जी लेके आएगी, जो हमारे घर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो परमात्मा से हम सुख शांति मांगें जैसे उस बहू ने मांगी थी। और सेठ जी ने देखो सबकी सुनी थी, नहीं तो कई बार ये होता है घर के जो मुखिया होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, लेकिन सलाह सबकी लेनी चाहिए, जिसकी तुम्हें अच्छी लगे उसकी सलाह माननी चाहिए। अगर हमारे परिवार में एकता है तो हमारा परिवार तरक्की करेगा। कहते भी हैं जिसके परिवार में एकता होगी वो परिवार तरक्की करेगा, और जिस गांव में एकता है वो गांव तरक्की करेगा, और हर गांव में एकता है तो वो देश भी तरक्की करेगा। और यहाँ पे तो अपने ही अपने दुश्मन हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है उसका सुन लो, उसके अपने ही लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया और बेचारी रातों रात भागने को तैयार हो गई। तो अपने ही जहाँ पे अपने दुश्मन बन जाते हैं तो वहाँ पे कौन सा परिवार तरक्की करेगा, कौन सा देश तरक्की करेगा। तो कोई बात नहीं, हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, परमात्मा को साक्षी मान के कि दिन रात परमात्मा हमें देख रहा है, हम कोई बुरे कर्म ना करें। बस आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा भी करना, क्योंकि मेरे अंदर भी थोड़ा ज्ञान है, इतना ज्ञानी तो मैं भी नहीं हूँ, जो होता है मैं वो बोल देती हूँ।